भाई और बहनों, मीडिया वाले कभी किसान की बात करते हैं? नहीं मजदूर की बात करते हैं? नहीं गरीबों की बात करते हैं? नहीं। ना, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं। क्या बात कर रहे हैं? मैंने आंकड़े निकाले। अच्छा, मैंने आंकड़े निकाले। अबे जल्दी बोल। भाई और बहनों, हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग? पता नहीं। सन्नाटा छा गया, किसी को नहीं मालूम। कितने लोग हैं पिछड़े वर्ग के हिंदुस्तान में? मैं नहीं बताऊंगा। किसी को नहीं मालूम। देखा ना, नहीं यही प्रॉब्लम है। आपको अपनी शक्ति नहीं मालूम। अच्छा। दलित कितने? देखो, शक्ति नहीं मालूम। आदिवासी कितने? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। मैं नहीं बताऊंगा। देखिए चमचे, ये मेरी बात कान खोल करके सुन लें। इसकी 4 बहनें 3 भाई हैं, टोटल 9 आदमी हैं। 3 महीने ऐसे ऐसे करके लोगों को बेवकूफ बनाता है। दोस्तों, भारतीय राजनीति के शीर्ष नेता और विपक्ष के सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी। कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। उनकी गणित की मतलब मैथमेटिक्स का भी प्रॉब्लम है। इस वीडियो में खुद देखिए। मान लीजिए ये कमरा है, इसमें 1000 लोग बैठे हैं। 1000 लोग में से आप यहां पे 20 लोगों को हेडफोन दे दीजिए और माइक्रोफोन दे दीजिए, और वो 20 लोग 24 घंटा चर्चा कर रहे हैं, और 990 लोग यहां बैठे हुए हैं। तो देखा आपने, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, अंकों की मिसिंग होना और जो जोड़ घटा में भी प्रॉब्लम होना, ये तो आम बात होती है राहुल गांधी जी के भाषण में। लेकिन अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भैया नहीं, हम तो सिलेक्टिव वही चीज दिखा रहे हैं जिससे राहुल गांधी का मजाक उड़ता है। नहीं दोस्तों, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। फैक्ट्स में भी ये लोग गलत होते हैं। राहुल गांधी जी फैक्ट्स बताने में भी गलत होते हैं, जिसको ये अगले जो मीम है वो प्रूव करता है। राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, सारे के सारे वहां बैठे थे। आपने किसी गरीब मजदूर को देखा? किसान को देखा? कोई था वहां पे गरीब? ना। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। ये देखिए, ये दिव्य तस्वीरें ये भी कही जाएंगी, क्योंकि ये जो श्रमिक हैं, जो ये श्रमिक हैं, ये वो श्रम साध्य लोग हैं जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में भाग लिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यही बात प्रधानमंत्री को बाकियों से अलग करती है। ये भाव बताता है जो नींव के पत्थर हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर सर्दी बरसात ठंड में गर्मी में जो इस तरह से मेहनत की और ये भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है, यही असली नींव के पत्थर हैं। और अभी श्रम देवता है। हम दूरदर्शन पे भी हमने इनके कई इंटरव्यूज दिखाए श्रमवीरों के। तो गोदी मीडिया के एंकर ऐसे ऐसे करके वीडियो बनाते हैं, और ऐसे ऐसे करके वीडियो बनाने से लोग समझते हैं कि ये तो भैया सच में फैक्ट्स को जो है वो कर रहे हैं। तो आज से मैं भी ऐसे ऐसे करके ही वीडियो बनाऊंगा, ताकि ऐसा लगे कि भैया जो मैं बोल रहा हूँ वो वाकई में सच्चाई है। ऐसे ऐसे तो गोदी मीडिया के एंकर्स अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं झूठी खबरें फैलाने की, समाज में नफरत का जहर घोलने की, रुपए के गिरने के फायदे बताते हैं, महंगाई पर सरकार को डिफेंड करते हैं। रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी। मेजॉरिटी इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, जो कि है सर्विस सेक्टर, हमारा आईटी सेक्टर। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडिया प्रेफर करता है कि रुपी वीक ही रहे। इससे पता चलता है कि करेंसी का वीक होना या स्ट्रांग होना कोई बड़ा इंडिकेटर नहीं है कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर। तो दोस्तों, देखा आपने, जर्मनी में रहने वाला ये लिबरल लिब्रांडो ऐसे ऐसे करके लोगों को बेवकूफ बनाता है अपने हर वीडियो में। लेकिन जब आप इसी के वीडियो उठाकर देखोगे पिछले और अगले, तो आपको सारी की सारी सच्चाई पता चल जाएगी। 2016 में ये बंदा कांग्रेस का विरोधी था, फिर आम आदमी पार्टी के जो वीडियो उस वक्त आते थे उसका एडिटर भी ये रह चुका है। लेकिन बाकी लोगों को ये कहता है कि ये अंधभक्त हैं, ये गोदी मीडिया है, और ये गोदी मीडिया जो है वो हमेशा गलत खबरें फैलाता है। जबकि इसने सिर्फ और सिर्फ आज तक एक तरफा बात ही करी है। आपका इसका कोई भी वीडियो उठा के देख लो, वो एक तरफा बात करके अपने ऑडियंस को बेवकूफ बनाता है। ऑडियंस इतनी अंधी है कि वो भी इसकी बात पे यकीन कर लेती है। जिनको जीडीपी का मतलब नहीं पता, वो आ जाते हैं और कहते हैं मोदी जी ने जीडीपी गिरा दी। मोदी से ऐसे क्या दिक्कत है? ऐसी दिक्कत उनसे इसलिए भाई, सब कुछ पे महंगाई बढ़ा दिया। और क्या महंगाई उन्होंने कर दी। जीडीपी हमारी गिरा दी। जीडीपी क्या चल रहा है ये नहीं पता मुझे। नहीं पता। हाँ, और गिरा दी। हाँ। अच्छा, एक सवाल ये है, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता।
अगर गिर गई है हाँ पहले क्या थी? पहले भी नहीं पता। ध्रुव राठी यही बोलेगा कि ये जो हैं मेरे ही द्वारा एजुकेटेड किए गए फैन हैं जो इस तरह की बातें करते हैं जिन्हें जीडीयू की फुल फॉर्म नहीं पता। आप खुद ही सुनिए, क्या ये जो कह रहे हैं इनकी जो बातें हैं उनको झुठला सकते हैं ये चमचे? आप खुद ही देखिए। देखिए, सोनिया गांधी एज अनपढ़, लंदन बियर बार में 12 साल उसने डांसर रही। इसकी माँ जो है रशियन थी, बाप जो इटली समुद्र किनारे मछली मारता था, झोपड़पट्टी में रहती थी इटली में। इसकी 4 बहनें 3 भाई हैं, टोटल 9 आदमी है। 3 साल 11 महीने 9 दिन इटली की जेल में भी रही, देशद्रोह के मुकदमे में, ठीक है ना, क्योंकि इसकी माँ जो केजीबी एजेंट थी और बाप सीआई एजेंट था। सोनिया गांधी कोई स्कूल में नहीं गई है, केवल उसकी पीएचडी बियर बार की है 12 साल। माधुरी सिंधिया के घर पे नौकरानी थी लंदन में। राजीव गांधी और संजय गांधी घूमने गए थे, पायलट हो गए थे, तो रात को पेइंग गेस्ट हुए तो ये खाना नहीं लेके आई तो पर्चे हो गया। आज जब 1 हफ्ते बाद आए तो इंदिरा गांधी का पहला हस्बैंड था फिरोज खान, उसके डेथ के बाद जो है मोहम्मद यूनुस खान दुरानी जो है सेकंड हस्बैंड था अनऑफिशियली। तो इस वीडियो में जो भी चीजें बताई गई हैं उसकी जो सत्यता है उसकी पहचान चमचों को जरूर करनी चाहिए। हम तो वीडियो दिखा रहे हैं, जिनको आप कहते हैं ना अंधभक्त, वो फैक्ट की बात करते हैं, वो करते हैं बात जो सामने दिखता है, अपीजमेंट की बात नहीं करते हैं। तो ऐसे ही एक चमचे को सुधांशु त्रिवेदी जी ने कैसे जवाब दिया आप खुद ही सुनिए। सवाल सिर्फ ये है, हम अडानी के हैं कौन, और इसका जवाब देने में भारतीय जनता पार्टी असमर्थ क्यों है? आपके फादर आए हैं। हम अडानी के हैं कौन? पिछले 6 महीने में अडानी का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट 60,000 करोड़ रुपए का राजस्थान, और उसके लिए सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी। हम अडानी के हैं कौन? और शिपिंग में पहले महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया था, चलिए वो सरकार चली गई। अब केरल की सरकार ने, जहां से इन सब के लिए परम आदरणीय, सम्माननीय, अभिनंदनीय और जनता के लिए निंदनीय राहुल गांधी जी निवर्तमान सांसद थे, उन्होंने सबसे बड़ा शिपिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया। हम अडानी के हैं कौन? मुझे इसका जवाब चाहिए कि जब जब आपके राज्य में इन्वेस्टमेंट आता है तो कांग्रेस अडानी भाई भाई हो जाते हैं, और जब देश की एजेंसीज भी कह दें कि अभी हमें इसमें कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है तो सीबी भी गलत हो जाती है, एलआईसी भी गलत हो जाती है, एसबीआई भी गलत हो जाती है, सब गलत हो जाते हैं। विपक्ष की पार्टी तो पार्टी, इनके जो प्रवक्ता है वो भी पुरानी बस भाई घिसी पिटी बातों को लेकर ही चलते रहते हैं, वही सावरकर को गाली देना और गुमराह करते रहना। लेकिन हमारे पास है सुधांशु त्रिवेदी, उनसे डिबेट करना तो इनके बस के बाहर है। आप पहले ये बताइए, राष्ट्रपिता कहना उनको गलत है या सही? हाँ, मैं बिल्कुल बताता हूँ, सुनिए। गलत या सही? हाँ या ना में जवाब देना। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ, जवाब तो सुनिए ना। जवाब जलेबी मत। गांधी जी का, महात्मा गांधी की बात हो रही है, गांधी जी का राजनीतिक दर्शन क्या था? रामराज। गांधी का नाथुराम गोडसे बगल में जिंदा है, आपके सामने जिंदा है। बताइए नहीं, गांधी जी का नित्य भजन था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी का अंतिम शब्द था हे राम, जो समाधि पर आज तक लिखा है। और भगवान राम ने क्या बोला? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि वो इस देश को अपनी माता मानते हैं तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनसे, राम से ऊपर उनका कोई पिता हो गया? अब दूसरी बात मैं कहता हूं, और आपने तो 2007 में कोर्ट में हलफनामा दिया कि भगवान राम काल्पनिक थे, गांधी की आत्मा की हत्या की आपने, शरीर का हत्यारा मैं कहने को तैयार हूं कि उसको मुर्दाबाद कहिए। आप कहिए आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद, बोलिए, मैं बोलने को तैयार हूं। अरे मोदी तो उस बंदे का नाम है जो नेगेटिव चीज को भी पॉजिटिव लेता है। आप जब गालियां देते हो मोदी को तो मोदी उसका विरोध नहीं करता, मोदी बल्कि उसको ही अपनी अच्छाई बना लेता है। आप खुद ही देखिए कि मोदी जी इस वीडियो में विपक्ष को कैसे अब बता रहे हैं अपनी खूबियां, और जो काले कपड़े पहने थे उन्होंने, उसके ऊपर क्या जवाब मोदी जी ने इनको दिया था। जो पुरानी सोच वाले लोग रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि देखो भाई, जब कुछ शुभ होता है, कुछ मंगल होता है, घर में भी कोई अच्छा होता है, बच्चे भी कोई अच्छे कपड़े पहनता है, जरा साफ सुथरा होता है, तो काला टीला टीका लगा देते हैं। आज देश का जो मंगल हो रहा है चारों तरफ, देश की जो चारों तरफ वाहवाही हो रही, देश का जो जय जयकार हो रहा है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि काले टीके के रूप में काले कपड़े में निकल के सदन में आकर के आपने इस मंगल को भी सुरक्षित करने का काम किया है। दोस्तों ये वाला वीडियो बड़ा ही मजेदार है, जहां पर योगी जी चमचों को कुछ मैसेज दे रहे हैं, और ये मैसेज हर चमचे को जरूर सुनना चाहिए। भाइयों बहनों, जय श्री राम। देखिए चमचे, ये मेरी बात कान खोल करके सुन लें, क्योंकि जाकर के कल को ईवीएम का रोना ये रोने लगेंगे। मैं आपको ये बतला देना चाहता हूँ कि अभी से रुझान आने शुरू हो गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को मात्र 397 सीट ही चाहिए, क्योंकि पहले सूरत, फिर इंदौर,
और अब जाकर के ये पूरी की लोकसभा उम्मीदवार जो कांग्रेस की हैं वो पीछे हट गई। तो भाइयों बहनों देखिए, मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 पार होने से और मोदी जी को आने से कोई नहीं रोक सकता। जय श्री राम। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, अपनी राय अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वोट कीजिए और उस सरकार को वोट कीजिए जो वोट बैंक पॉलिटिक्स ना करे, जो मजहब के आधार पर जो है वो लोगों को ना बांटे, आपस में लड़ाइयां ना कराए, जातिगत जनगणना के आधार पर आपस में लोगों को ना लड़ाए। तो ऐसी पार्टियों को आप लाइए जो सबका साथ सबका विकास करना चाहे। इसी के साथ वीडियो आज का समाप्त करता हूं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।